अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने बच्चों के स्कूल के बाहर और छुट्टी होने में तकरीबन 37 से 40 मिनट बाकी हैं। अब मैं 40 मिनट पहले से क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप रखा हुआ है, काम शाम भी कर रहा हूँ, बैग वैग भी रखा हुआ है, क्या निकाल दिया मुझे ऑफिस से। भाई सीन सारा ये है कि मैं पिछले कोई 3 से 4 हफ्तों से ना लेट पहुँच रहा हूँ, मतलब काफ़ी लेट पहुँच रहा हूँ उनको पिक करने के लिए। तो जब भी मैं आता हूँ तो वो मुंह बनाए हुए होते हैं, कुछ जो कुछ मुझे बातें सुना रहे होते हैं कि भाई वो कुलराज की अम्मी तो यहीं बैठी रहती हैं सुबह से, एनी के अब्बा तो इतने पहले आ जाते हैं, आइजैक की अम्मी तो पत्नी 400 साल पहले से बैठी रहती हैं, मतलब हम ही बहुत बुरे हैं, हम बहुत लेट होते हैं, उल्ट इनडायरेक्टली बातें सुना रहे होते हैं। तो खैर, तो मैंने कहा नहीं यार, बेचारे बहुत वेट करना पड़ता है उनको, तो इसलिए अब ज़रा जल्दी आते हैं। अब मैं लेट क्यों आ रहा था भाई? लेट इसलिए आ रहा था, मेरा ऑफिस होता है, 1 घंटे का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में मैं आता हूँ, 20 मिनट यहाँ आना, 20 मिनट में वापस जाता हूँ, 10 मिनट लगते हैं इनको घर छोड़ने में। सो 10 मिनट से मेरे पास बचते हैं जिसमें मुझे खाना भी खाना होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। तो ये सीन होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई क्लाइंट आ गया, तो अब मैं उनको कह रहा हूँ भाई मुझे जाने दो प्लीज़ यार, मैं बाद में आ जाएँ, या तो वेट कर लें, अपॉइंटमेंट बात कर रख लें, नहीं अभी करना है, 2 मिनट एक सवाल और। इस चक्कर में मैं लेट होता हूँ, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि वो स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो अब वो भी करना ज़रूरी है। खैर, तो मैं इस चक्कर में लेट हो रहा था। तो आज मैंने ये किया कि मैं समझो 1.5 घंटे पहले ही निकल गया और यहीं बैठ के काम कर रहा हूँ ऑफिस का, ताकि बच्चों को जल्दी ले लिया जाए। अच्छा जी, इससे पहले कि कोई आइंस्टाइन का परपोता आके बोले कि भाई तो तुम्हें क्या ज़रूरत है आने की, तुम बस लगवा लो, बीवी पिक कर ले, ये ऊबर से भेज दो, यार ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस तो प्लीज़ वीडियो का एसेंस ख़राब नहीं करना आके, पॉसिबल नहीं है, मुझे ही खुद आके लेना पड़ेगा, नहीं ना, स्कूल से पिक एंड ड्रॉप मुझे करनी पड़ेगी। तो खैर एनीवेज, अब सीन ये कि यार अब आप कहेंगे कि हमें क्यों बता रहे हो ये बात, ये बच्चों को समझा दो कि यार इशू है, थोड़ा सा वेट कर लो। यार बच्चे कहाँ समझेंगे, 8-9 साल का बच्चा कहाँ समझेगा? तुम समझे थे क्या? तुम कौन? मैं। कैसे? आज से अगर 20 साल पीछे जाएं तो भाई हमारा भी यही सीन था। हमारा जो घर था ना वो काफ़ी दूर था, कराची का बिल्कुल एक कोना था, सरजानी में हमारा घर था, ठीक है। तो मेरा प्राइमरी स्कूल जो था वो यूपी पे था, तो कोई भी गाड़ी वाला आता नहीं था ना। तो हमारे बाबा जो हैं वो मुझे ऑफिस से आते थे ब्रेक टाइम पे, मुझे पिक करते थे और मुझे घर छोड़ते थे, फिर वापस ऑफिस आते थे। अक्सर इसी चीज़ में भाई लेट भी होते थे, तो मैं मुंह फुला के बैठा हुआ होता था, क्योंकि मेरी सेकेंडरी वालों से दोस्ती हुई थी, तो मैं बातें सुना रहा था भाई मेरी तो सेकेंडरी के लड़कों से दोस्ती हो गई है, ये वो। तो हमें भी उसको समझ नहीं आता था। अब अगर सोचें यार, अब्बा हमारे कराची की गर्मी, ऊपर से बाइक पे, उसमें वो यूपी से आते थे पहले पिक करने के लिए स्कूल से, फिर सरजानी छोड़ते थे और फिर वापस जाते थे, और 6 दिन ऑफिस होता था उनका, हमारा तो फिर भी 5 दिन होता है। तो ये स्केड्यूल था, लेकिन हमें समझ आती नहीं थी। हम उस वक्त पे रहते थे कि यार क्या है यार, बाकियों के तो घर वाले देखो कैसा टाइट काम करते हैं, पहले से आते हैं, हम ख्वार हो रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। तो पॉइंट पता है क्या है, हम ना अपने जो हमारे पेरेंट्स की सर्विसेज होती हैं उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं यार बाकी सब भी तो कर रहे हैं ना, बाकी सबके माँ बाप भी तो करते हैं ना, तो आप कुछ नया तो नहीं कर रहे। नहीं, पहली बात बाकी सबके करते नहीं हैं, एक तो ये। दूसरा, ये अगर करते भी हैं तो ये सर्विसेज हैं, वी हैव टू बी क्या कहते हैं उसको, ग्रेटफुल। हमें खुश होना चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने वालिदैन की जो सर्विसेज हमें दी गई हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी जैसे बच्चे अक्सर कभी ना आगे पीछे निकल जाए, मगरिब के टाइम पे उनको बोला कि बेटा आ जाओ खेलने, तुम लोग मगरिब से पहले आ जाना, नहीं आए। एक बार हुआ, 2 बार, तीसरी बार मैंने पीट दिया पकड़ के, सही से पीटा पकड़ के। तो छोटा वाला एक तरह से धमकी दे रहा था कि मैं पाकिस्तान चलाऊंगा वापस। अब हमें हंसी आ रही है, अरे लोग भाग रहे हैं वहाँ से, तुम जाने की कर रहे हो है। तो लेकिन उसको समझ नहीं आई, मतलब गया नहीं, लेकिन हमें हंसी आ रही थी, उसको समझ नहीं आई। पहले मैं सोचा बिठा के समझाऊँ, फिर मैंने कहा ब्रो तुम्हें भी समझ नहीं आती थी। कैसे? भाई हम भी बहुत पिटे अपने घर वालों से, मैं सबसे बड़ा था, ठीक है, तो आपको पता है बड़े बच्चे पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो मुझे बहुत पीटा उन दोनों ने, बहुत पीटा दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर। तो अक्सर पिटने के बाद मैं भी ये सोच रहा था कि भाई मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और बहुत बार तो मैंने बैग भी पैक किया था, कसम से मैंने बैग पैक किया है और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मेरे पास टोटल थे 12-13 रुपये पड़े होते थे सेविंग्स के ना, तो गुल्लक से निकाले, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और अब वापस आऊँगा, बहुत बड़ा आदमी बन के वापस आऊँगा, छोड़ के जाऊँगा मैं लोगों को, ये लोग तरसेंगे मेरे लिए। तो बहुत बार ये मैंने सोचा कि मस्त नाराज़ हो के मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊँगा वापस, या आऊँगा तो बहुत बड़ा आदमी बन के आऊँगा। तो उस वक्त वो भी हंस रहे होते थे, तो हमें बड़ी घट्टी थी, अरे यार हंस रहे हैं ये लोग, हमारी बात को सीरियसली ले रहे। तो खैर एनीवेज, पॉइंट क्या है ये पूरी बात समझाने का, ये देखें हमें अभी समझ आ गई, पेरेंटहुड आया तो हमें चीज़ समझ आ गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। तो हमें समझ आई, हम अपने घर वालों को भाई जितनी मतलब उनको पे बैक करने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों से ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करने का मकसद ये है कि अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की स्पेशली, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, जो उन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं
बहुत सारी चीज़ों का तो आपको पता ही नहीं होगा ना। हम भी बहुत सारे अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो हमारे माँ बाप ने भी बहुत चीज़ें ऐसी की होंगी, हमें पता ही नहीं होगा। तो अपने माँ बाप की कदर कर लें बिफोर इट्स टू लेट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने वालिदैन की कब्र पर रोते हुए, वो कह रहे हैं यार हमें टाइम नहीं मिला, हम उन्हें शुक्रिया नहीं कर सके। हमारे लिए अच्छा क्या हुआ कि भाई हमारा पेरेंटहुड जल्दी शुरू हो गया, तो हमें जल्दी पता चल गया। तो हम अपने घर वालों को जितनी मैक्सिमम पे बैक, तो उसको वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन नेवर एवर पे बैक, लेकिन उनको समझें वो फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश ये है कि प्लीज़ अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, और वो जो बात कहें ना मान लिया करो। क्यों? देखो, अब जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं घर छोड़ के आने की बात कर रहा था, तो उस वक्त मुझे लगता था मैं सही हूँ, ये लोग गलत हैं। इसी तरह भी मेरे बच्चे को भी ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान चलाएगा तो उसके लिए सही है, जबकि हमें दिख रहा है ना अबे यार क्या है, उसको नहीं समझ आएगा अभी। इसी तरह देखो, वालिदैन ने ना एक उम्र गुजारी होती है, कम से कम भी वालिदैन के अंदर 25-30 साल का फ़र्क होता है, 30 साल का तक फ़र्क होता है। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। आपको उस वक्त लग रहा था अबे तो जाहिल है, इनको तो पता ही नहीं, अबे तो पुराने ज़माने के। उन्होंने, उनका जो एक्सपीरियंस, बड़ो एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी चीज़ की नहीं होती, याद रखिएगा। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट एक्सपर्टीज़। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ कदर कर लो बिफोर इट्स टू लेट। तो ये थी ऐसी कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।